इस चौथ की संकट चौथ की कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में दौरानी जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियाँ काटकर उन्हें शहर में बेचता था और वह बीमार भी बहुत रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिल कूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कूटा छीके में रख दिया और सोचने लगी, चांद निकलने पर तिल कूटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ आएंगी तब ही हम खाएंगे। फिर उसने जेठ जी से कहा, तो जेठ जी ने कहा कि जब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज तो घर में किसी ने खाना नहीं खाया, तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। उधर देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेगा। किंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेंगी, तो बच्चे रोने लगे। ऐसा देखकर पति को भी बहुत गुस्सा आया और पति गुस्से में कहने लगा कि क्या फ़ायदा तुम्हारा वहाँ काम करने का, जब तुम रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फ़ायदा। ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने वाले डंडे से मारा और डंडा टूट गया तो उसने पाटे से मारा। तो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती करती पानी पीकर सो गई। उस रात गणेश जी भगवान उसके सपने में आए और बोले, धोवनी मारी, पाटा मारी, सो गई या जाग रही है? तो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का दाना तक नहीं है। थोड़ा सा तिल कूटा छीके में पड़ा है, आप उसे खा लें। तिल कूटा खाकर गणेश जी बोले, धोवना मारी, पाटना मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ धोऊं, कहाँ पहुँचूं? तब वो गुस्से में बोली, कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सिर पर पहुँच दो। और कहाँ पहुँचोगे? जब सुबह उठी तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा सर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जड़े हुए थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा और सोचा, कल खाना नहीं दिया था ना, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची घर चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के घर काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी की सारी लीला उसे बता दी। फिर क्या, उसने अपने पति को बोला, आज आप मुझे मारना। तो उसने कहा, अरे पगली, मैंने तो तुझे आज तक नहीं मारा,
तो अब क्या मारूंगा। लेकिन वो जिद पर अड़ गई और मजबूरन उसके पति ने उसको खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी का चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, जाकर खा लीजिए। अब गणेश जी बोले कि कहाँ निपटूं। तो जेठानी बोली कि देवरानी के घर टूटा फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल बने हुए हैं, कहीं भी जाके निपट लो। अब इसे कहाँ पहुँचूँ। जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगा रखा है और मेरे माथे पर खुशबू भी आ रही है, इससे ही पहुँच दीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह ये सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ये तेरे लालच का ही नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने और धन के लोभ में तुमने जो किया यह उसी का नतीजा है। और इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपने माया समेट ली। ये गणेश जी महाराज अपने आप ने जैसे देवरानी पर कृपा की और वैसे सब पर कृपा करना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ भी मत करना। जय संकट गणेश चतुर्थी की जय, जय संकटा देवी की जय, जय गणेश जी महाराज की जय।